हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अपने आर एस अग्रवाल बुक के। आइए चलिए देखते हैं। दिस इज़ के। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड के को फाइंड कीजिए, मीन्स वैल्यू ऑफ के फाइंड कीजिए फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन जो है ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या है, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पोजेस करता है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पोजेस करता है मीन्स इक्वेशंस द ग्राफ्स आर ओवरलैपिंग। इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, अगर ये एक ऐसे है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है, तभी ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देता है, मीन्स कॉमन पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसा केस होता है तो हमारा स्लोप्स क्या होता है, इक्वल, हमारा स्लोप्स इक्वल होता है। तो वहाँ से जो कंडीशन आता है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आता है। और चूँकि ग्राफ एक ही लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है तो c जो है पोजीशन ऑफ ग्राफ बताता है, तो मीन्स c का भी अगर रेशियो इन लोगों के साथ इक्वल होगा, मीन्स पोजीशन ऑफ सी जो है वो भी इक्वल होगा। ये जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे चैनल पे जाएं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे सर्च करें। इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर से देखें, मैंने वहाँ पे इसका डिराइवेशन और सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं ये पहले चेक कर लेते हैं। तो x का टर्म है, y का टर्म है, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है, x का टर्म है, y का टर्म है और इक्वल टू के बाद कांस्टेंट का टर्म है, मीन्स हमारा ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में है। तो हमें पहले क्या चाहिए होगा, वो कंडीशन, इसके मतलब ये पोजेस करता है, तो हमें पहले a1 a2 इनकी वैल्यू चाहिए होगी। तो a1 क्या है, इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, डैट इज़ k-3। b1 क्या है, इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट को b कहते हैं, डैट इज़ 3। c1 क्या है, इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म k। a2 क्या है, इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, k। b2 क्या है, इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट को कहते हैं, डैट इज के। c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 मीन्स 12। तो सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयरफॉर क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमारा होगा। इसके वैल्यूज़ को रख लेते हैं हम लोग। a1/a2 क्या है, k-3/k, k-3/k। b1/b2 क्या है, 3/k, 3/k। c1/c2 क्या है, k/12। जो सिंपल लगता है उसे सॉल्व कर ले, ये दोनों भी सिंपल हैं। के इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे ही आएंगे, तो कोई किन्हीं दो को ले लीजिए, ये दो को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 को ही ले लेते हैं फॉर सॉल्यूशन। तो k इधर मल्टीप्लाई होगा, k इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू k स्क्वायर माइनस k इंटू 3k इज इक्वल टू, इधर से 3k मल्टीप्लाई होगा 3k, k स्क्वायर माइनस 3k और इधर वाले 3 को इधर ले आए, माइनस 3k इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 6k
-3 -6 के इक्वल टू 0, के कॉमन ले लें तो क्या बचा, k -6 इक्वल टू 0, k -6 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, k स्क्वायर, ये 3k को उधर ले जा कर के नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 6k, ये 3k उधर जाएगा तो +3 और ये +3 6k, और ये स्क्वायर और ये k कैंसिल नहीं होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं। गॉट इट। ऐसे स्क्वायर एक साइड से k और एक साइड से k कैंसिल नहीं होते हैं, कैंसिल नहीं करना चाहिए, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को अवॉइड करेंगे, बाहर ला करके कॉमन लेंगे तो दो टर्म मल्टीप्लाई हो करके 0 आ रहा। सपोज़ कीजिए x और y मल्टीप्लाई हो करके 0 आ रहा, तो इसका मतलब आइदर x इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा, कोई एक टर्म इसमें 0 होगा तभी तो आंसर 0 आ रहा। अगर x 0 है, y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0, या y 0 होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई करके इस पूरे इक्वेशन को 0 कर दे रहा। तो जब भी ऐसा केस आ जाए आप वहाँ पे लिखेंगे आइदर k इक्वल टू 0, एक टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये है, और k -6 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, कोई एक तो 0 होगा तभी मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि k इज इक्वल टू 6, ये हमारा एक आंसर आया, और यहाँ से एक k इक्वल टू 0, मतलब ये दो आंसर्स होंगे हमारे होंगे। गॉट इट। नोट कर लें इसको।